लखनऊ के इको गार्डन में रविवार को धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने मिलकर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से आए हुए लोगों ने शामिल होकर सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। क्या कहेंगे सरकार को? आज नौजवानों ने संघनाद रैली इसलिए की आ गई, पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करती तो हम बाहर करने की तैयारी करेंगे। ये जुहूम लाखों बता रहा है। तमाम अवरोध के बाद, प्रशासन और शासन के तमाम अवरोध के बाद और प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनको बदनाम करने के प्रयास करने के बाद भी आज ये जुहूम उतरा है इको गार्डन के अंदर। और हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करो, निजीकरण समाप्त करो। सरकार ने आपको कब तक सरकार ने भी बुलाया है, सरकार पास हम जाएंगे, सरकार हमारी बात सुने। हम एक ही बात कहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो। और कमेटी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मुझे कमेटी से कोई मतलब नहीं है। मुझे हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, एक लाइन का जियो चाहिए। क्या लगता है 2.5 महीने बचे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी? अगर 2.5 महीने नहीं सुनेगी, 4.5 साल तो नहीं सुनी, यही 2.5 महीने सुनवा दूंगा। नहीं सुनवाऊंगा तो फिर क्या होगा? नमस्कार। आगे चलकर आपका क्या कुंज रहेगा? बस ये देखिए, सब प्रशासन को लोग आए, सब कोऑपरेट कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। शासन तक हमारी बात गई है और शायद बताया भी जा रहा है कि वहाँ एक बुलाने के लिए भैया, तो जो टीम हमारी जाएगी यहाँ पर आप लोग मिलवाएंगे, शासन से वार्ता करेंगे, अपनी डिमांड को रखेंगे। अटेवा प्रमुख संगठन था, जिसमें संयुक्त रूप से कई संगठनों ने भाग लिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इको गार्डन में बहुत बड़ा शंखनाद रैली है। आज यहाँ इस रैली में हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में संगठन के लोग हैं। जी, कहाँ से हैं? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शशि सिंह है और मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम आज यहाँ पर पुरानी पेंशन जो छीन ली गई, जो मिल रही थी, हमको शुरू से ही मिल रही थी, अंग्रेजों के ज़माने से मिल रही थी, पता नहीं क्यों सरकार ने छीन ली। और हम लोग लगातार अपना निवेदन करते रहे, सुना नहीं तो मजबूर होकर के अटेवा जो शुरू से संघर्ष कर रहा था, संयुक्त परिषद के लोग भी, कर्मचारी लोग भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज वो सब एकजुट होकर के एक साथ आ गए हैं और तब तक हम एक रहेंगे जब तक कि हमें हमारे अधिकार मिल नहीं जाते। पुरानी पेंशन जो छीन ली गई वापसी हो, निजीकरण को, ठेका संविदा को बंद किया जाए। एक नौकरियाँ इस तरीके से दे कि इंसान इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सके जैसे पहले जी रहा था। ये कोई हमें भीख नहीं दे की तरह जो दे रहे हैं, अधिकार हमारे दे नहीं रहे हैं। और सरकार से हमारा बस इतना सा विरोध है कि हमें जो अधिकार मिल रहे थे कृपया वे दे दिए जाएं। बहुत अच्छा संगठन, ये शंखनाद रैली है। इसमें बहुत संख्या में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कितनी बड़ी रैली है। पुरानी पेंशन बहाल हो, अभी तक बहाल नहीं है। शायद यही वजह है कि ये पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई है, तो इतनी बड़ी शंखनाद रैली है। हमारे बीच में संगठन के और भी पदाधिकारी हैं, मैं बात करना चाहूँगा। जी सर, क्या शुभ नाम आपका? जी, गौतम कुमार हूँ मैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मैं महामंत्री हूँ प्रदेश का। और हम लोग आज अटेवा के समर्थन में अपने अध्यक्ष मैडम और तमाम साथियों के साथ आज यहाँ पे इस रैली में उपस्थित हुए हैं। हमारी डिमांड है कि अविलंब ये जो पेंशन है, पुरानी पेंशन है, उसको बहाल कर दिया जाए। ये भीख नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। और इसी के साथ ही मैं चाहूँगा कि संविदा ठेका जो है शीघ्र समाप्त कर दिया जाए। ये बहुत ही एक तरीके से हम लोगों के साथ ये एक विश्वासघात किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। धन्यवाद। आप सर कहाँ से आए हैं? क्या कहें? मैं अयोध्या फैजाबाद से हूँ। जी सर। और पुरानी पेंशन को बहाल करने के पक्ष में मैं आया हुआ हूँ। जब से नई पेंशन आई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एनपीएस है क्या, और इसको पूरी तरह से पूरे कर्मचारी संगठन रिजेक्ट करते हैं और पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि सारे राजनेता लोग अपने लिए पेंशन बनाए रखे हैं, और जबकि कर्मचारी 30 साल 35 साल तक जी जान से सरकार की सेवा करता है और उसको पेंशन नहीं दी जाती है। यह घोर अन्याय है कर्मचारियों के साथ, और कर्मचारियों की पेंशन शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र बहाल होनी चाहिए। अभी तो सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि शीघ्र बहाल कीजिए, अन्यथा आने वाले चुनाव में हम लोग इसका परिणाम निश्चित तौर पे आपके विपक्ष में करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा। आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि अगर ये शंखनाद रैली आज जो बड़ी संख्या में आज हुई है, ये पेंशन बहाली के लिए अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं
तो ये तो बड़ा आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन ये करने को तैयार हैं। और सरकार चूँकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में अगर कर्मचारियों के हित की बात नहीं होती है तो सरकार पर और भाजपा पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में हैं और इनकी अगर पेंशन बहाल नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और जिस तरह से आवाज़ बुलंद हो रही है, कर्मचारी इकट्ठा होते जा रहे हैं, निश्चित रूप से इको गार्डन भरता जा रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी उपस्थित हो गए हैं। और लगता है कि ये शंखनाद रैली एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगा और सरकार को विवश कर सकता है। अपने इस पेंशन बहाली को लेकर कुछ भी निर्णय लेने को तैयार भी हो सकती है। अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो इससे भी बड़ा भयंकर आंदोलन हो सकता है। हमारे बीच में और भी कर्मचारी नेता हैं। जी सर। मैं अयोध्या से हूँ और माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए और नई पेंशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाए, नहीं तो इलेक्शन आने वाला है, हम उसी प्रकार से आपको रिजेक्ट कर देंगे जैसे आपने हमारी पुरानी पेंशन खाई है। और हम इसके लिए अंतिम सांस तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं और यह हमारे जीवन मरण का सवाल है और हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे। तो हमारे बीच में और भी नेता है। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कानपुर क्षेत्र से हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करना। अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? नहीं मानी जाएगी, आप कैसे कह सकते हो? इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आज क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार? सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी शर्तों को माने हम लोगों को, क्योंकि जब उनके लिए पुरानी पेंशन चल रही है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? हम जबकि कर्मचारी एक एक खून पसीने की कमाई लेकर जिंदगी भर उसके साथ खड़ा रहता है, हर काम उसका करता है, तो क्या हमको पेंशन का अधिकार नहीं है? यही अधिकार बदल सकता है तो ये क्यों नहीं बदल सकता है? हम जनपद महाराजगंज से आए हैं और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अक्सर राज्य शिक्षक कर्मचारी का अगर पेंशन सरकार ने नहीं दिया तो हम नोटा को दबाएंगे। एक परिवार के सारे परिवार के साथ ही एक होकर इस सरकार के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे और हमारा एक नारा है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन की बात जो पेंशन बहाल करेगा वही राज करेगा। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की ये चेतावनी है। अगर ये इनकी पेंशन बहाल नहीं होती है तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को विधानसभा चुनाव में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। आज ये शंखनाद रैली इको गार्डन में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर विधानसभा चुनाव की चेतावनी दे दिया है। हमारे बीच में संगठन से दूर दूर से लोग आए हैं। जी सर, कहाँ से आई हैं? मैं लखीमपुर खीरी। तो आज ये जो मांग है आपकी अटेवा की तरफ से आई है, क्या क्या मांग है आपकी? हमारी तो पुरानी पेंशन के लिए ही मांग है, विशेष मांग वही है। NPS वापस ले जाओ और पुरानी पेंशन हमको दे के जाओ। अगर मांगे जो है नहीं मानी जाती है तब उसके बाद क्या होने वाला है? अंत तक संघर्ष होगा, अंत तक। अब सरकार बड़ा भीषण होगा। सरकार ये ना समझे कि हम अपने अधिकारों के लिए चुप रह जाएंगे। अब चुप नहीं रहने वाले हैं, अंत तक संघर्ष करेंगे। आप सर कहाँ से आए? अरे हम तो लखनऊ से ही हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी आप ये बताएं, हम आप पूछना चाहते हैं, इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि ये 3 कृषि कानून इन्होंने बनाए थे, बहुत खराब थे, तो आपने लागू क्यों किए थे? संसद में पास क्यों कराया था? और बहुत अच्छे थे तो आपने अब कहा हम कैंसिल कर देंगे। अगर पुरानी पेंशन बहुत ख़राब थी तो सांसद और विधायक क्यों ले रहे हैं भाई? हैं, हमको दे रहे हो तो उनको भी दीजिए। 2 मापदंड क्यों है भाई? एक कर्मचारी जो है 30-40 साल नौकरी करे, उसके बाद पेंशन के नाम पर 2000 रुपये दें, सल्फास खाने के लिए दे रहे हो क्या? ये नहीं चल पाएगा। अगर इनको पुरानी पेंशन बहाल करना ही होगा और निजी क्षेत्र से आउटसोर्सिंग से नौकरियों का इन्होंने जो एक मायाजाल बना रखा है, इसको भी बंद करना होगा, नहीं तो इनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना होगा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो इतना माहौल गर्म है, इतने लोग आए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं लखनऊ से। लखनऊ से
तो क्या कहना चाहेंगे, एक दो शब्दों में अपनी बात करेंगे, क्या पुरानी पेंशन बहाल हो। हाँ, वही पुरानी पेंशन बहाल हो, और क्या आप चाहते हमारे हैं। लखीमपुर के नहीं तो साहब हैं, उनसे ऐसे ही बताइए। ठेके पे लोग काम कर करके चले जाएंगे, और आगे चलो हम लोग जैसे तैसे झेल रहे हैं, मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे? पीढ़ियाँ खराब हो रही हैं। पीढ़ियाँ खराब हो रही हैं। अगर तो हमारे बीच में लखीमपुर से आए हैं, मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि लखीमपुर में क्या समस्याएं हैं कर्मचारियों को लेकर? कर्मचारियों की बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद लखीमपुर खीरी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, और हम लोग अटेवा के बैनर तले ओपीएस के लिए आए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, 70,000 वेतन पाने वाला जब रिटायर होता है तो 1200 रुपया मासिक उसको पेंशन मिलती है, एनपीएस मिलती है। एनपीएस गो बैक और ओपीएस लाओ। हम कहते हैं अगर हमको पेंशन नहीं दे सकते हो तो सांसद, विधायक और मंत्री जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। संघर्ष बहुत भीषण होगा। हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे, 2-2 मानदंड करेंगे। कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सैनिक बलों के साथ न्याय करो, ये आपने कहा है, उनको भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, हमने कहा है कि सैनिकों के से न्याय करो। जो अगर बहुत बॉर्डर पे जग रहे हैं तब हम घरों में सोते हैं, उनकी भी पेंशन खत्म कर दी गई। और हमारा एक सांसद विधायक है 4-4, 5-5 पेंशन लेता है। एक विधायक 2 दिन का अगर वो विधायक शपथ ले केवल 24 घंटे न पूछे, उसको आजीवन पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि वो एक नहीं 5-5 पेंशन लेती है। पंजाब के मुख्यमंत्री बादल जी को 5.5 लाख रुपये पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट कहती है कि वित्तीय घाटा होता है, हम लोगों को देने के लिए उसका पैसा नहीं है, और नेताओं पे उड़ाने के लिए पैसे कोई कमी नहीं है। अंबार लगा हुआ हाल है। ये 2 प्रकार की नीतियां नहीं चलेंगी। एक लक्ष्य है पुरानी पेंशन बहाली, उसके अलावा कोई नहीं। हम देश पे वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। और अभी सुन लें, अन्यथा इनको बहुत जल्दी ही 2022 में गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई देर नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि जब सांसद, विधायक और सभी लोगों को पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को क्यों न मिले, इसीलिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग आज ये युद्ध स्तर पर है। आज ये इको गार्डन में शंखनाद रैली का आह्वान इसीलिए किया गया है, हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित रूप से ये एक बड़े आंदोलन की ओर संकेत दे रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।